करने की अपील लोगों से। तो नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई होगी। ईसी के निर्देश पर हटाए जा रहे चुनावी पोस्टर। तो प्रदेश में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने की भी कवायद जो है इसी के साथ तेज हो चली है। तो चुनावी शंखनाद के बाद आचार संहिता लागू हो गई है और पूरे उत्तराखंड में धारा 144 इसी कड़ी में लागू की गई। तो आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील इसके जरिए, नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई की बात भी है। तो इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर चुनावी पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं। प्रदेश में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने की भी कवायद। और संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महावीर, आदर्श आचार संहिता लागू और इसी के साथ प्रशासन भी मुस्तैद। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि आचार संहिता में प्रशासनिक जो अमला है हालांकि काफी समय से तैयारियां कर रहा था कि क्या रणनीति होगी और किस तरह से काम किया जाएगा। और जैसे ही कल तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाती है और यहाँ पर जो भी राजनीतिक पोस्टर, बैनर और किसी भी तरह के होर्डिंग्स है उनको हटाने का काम शुरू हो जाता है। और किसी भी तरह से जो राजनीतिक एक तरह से प्रचार का जो माध्यम है उनको एक तरह से बाउंड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो तैयारी की बात करें प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि पुलिस फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया है और दूसरा जो अपने लाइसेंसी हथियार है उनको भी जमा कराने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। साथ ही साथ उन बूथों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो संवेदनशील बूथ है और अति संवेदनशील बूथों को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करके उनका किस तरह से उस पर फोर्स तैनात होगी या फिर किस तरह से लोगों को वहां पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिस पर की प्रशासनिक तौर पर तैयारियां हम कह सकते हैं पूरी एक तरह से कर ली गई हैं। और इसके अलावा क्योंकि होली का त्योहार भी है तो इस दौरान क्योंकि चुनावी बेला में अगर होली का त्योहार होता है, होली हमेशा से ही एक सेंसिटिव त्योहार रहा है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती और बढ़ जाती है कि इस त्योहार के दौरान चुनावी महासमर में कहीं ना कहीं होली के त्योहार को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उसको लेकर खास रणनीति यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर बनाई गई है। बिल्कुल महावीर, आप बने रहिए हमारे साथ। रामनगर से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी भी जुड़ गए हैं। रोहित, पूरे उत्तराखंड में धारा 144 लागू इस वक्त, किस तरह की तस्वीर रामनगर से देखने को मिल रही है आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद? जी मैं आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है और धारा 144 जो है लागू हो चुकी है। और उसके साथ ही बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, जो रामनगर विधानसभा है और रामनगर विधानसभा जो है पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में आती है, इसमें जो है बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी को बनाया गया। उसके बाद से यहाँ पे जो है जब से प्रत्याशी की घोषणा हुई है और उसके बाद से यहाँ पे जो सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे आईटीबीपी, आईआरबी, पुलिस के जवान जो है रोज फ्लैग मार्च कर रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। और साथ ही जो लोकल प्रशासन है उनकी तरफ से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें, शांति तरीके से प्रयोग करें। और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी 400 है। बिल्कुल। और रोहित, जिस तरह से देखा जाए पहले चरण में ही चुनाव जो है वो उत्तराखंड में होने हैं, ऐसे में ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं बचा है, तो प्रशासन के साथ साथ लोगों का सहयोग यहाँ पर कैसे मिल रहा है? और साथ ही साथ अगर इस जगह की समीकरण की बात करें, अनिल बलूनी की आप बात कर रहे हैं, तो मुकाबला जो है वो किस तरह से दिखाई पड़ रहा है? जी मैं आपको बताऊं कि जो मुकाबला है वो साफ तौर पे सीधा सीधा दो लोगों के बीच में है, जो कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में। और जहां तक बात की जाए जो वोटर है उनका रुझान जो है, उनके रुझान का अभी तक जो है खुल के जो है नजारा समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से वो अपने रुझान की तरफ जाएंगे, किसको ज्यादा मत देंगे। कि मतलब कौन जो व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पे जो है लोकलिटी के हिसाब से देखा जाए या और जो राजनीतिक समीकरण है उनके हिसाब से देखा जाए तो उसी हिसाब से ही लोग जो कह रहे हैं कि हम खुल के सामने आएंगे और जो सरकार की योजना है वो उनको कितना लाभ मिला है उस हिसाब से ही वो जो है। खैर अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस पर मोहर यहाँ पर लगती है। महावीर और रोहित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देहरादून का भी रुख कर लेते हैं जहां हमारे संवाददाता हमारे साथ धनराज गर्ग भी जुड़ गए। धनराज, देहरादून से क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके बाद लगातार सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बॉर्डरों पर चेकिंग शुरू कर दी गई है, क्योंकि डीजी लोयन ने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखने में भी आ रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं हरकत में जरूर आ चुका है।
और आप देखेगा कि यदि हम बात करें आसारोड़ी चौकी की या फिर जो सीमाएं हैं उत्तराखंड की यूपी से लगती हुई, वहां पर लगातार चेकिंग की जा रही है। और यदि किसी के पास कोई मदिरा या फिर कोई नशीली चीज या फिर पैसा अधिक मिलता है तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई भी की जाएगी। और आप देखेगा कि जिस तरीके से यदि हम पार्टियों की बात करें, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है और दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं, बीजेपी और कांग्रेस, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर दोनों जो 5 सीटें हैं लोकसभा की, उस पर किसका कब्जा होता है। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो बीजेपी का कब्जा उन 5 सीटों पर है और अब कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो एक टक्कर का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन किसको पसंद करती है। बिल्कुल, जैसे चुनावी पोस्टर है, बैनर है, अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश राजनीतिक दलों की तरफ से, तो क्या ये बैनर पोस्टर भी हटा दिए गए हैं वहां से? प्रशासन की तरफ से नियमों का पालन कराने के लिए किस तरह की कोशिश है? जिस तरीके से जो प्रचार सामग्री है जो दीवारों पर अभी चिपकी हुई थी, उसके लिए 72 घंटे जिलाधिकारी ने भी कमर कस ली है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 72 घंटे के अंदर जो प्रचार सामग्री दीवारों पर है या बोर्ड लगे हुए हैं उनको हटा दिया जाए। और वो देखने में भी आ रहा है कि जो नगर निगम की टीम है वो लगातार कार्य कर रही है और जो भी प्रचार सामग्री नजर आ रही है उसको हटा रही है। और अब देखिएगा कि आगे की जो प्रचार सामग्री की यदि हम बात करें तो उसके लिए कहीं ना कहीं परमिशन इलेक्शन कमीशन से लेनी पड़ती है और वो जिसके पास वो परमिशन होगी वही प्रचार सामग्री दीवारों पर चिपका सकते हैं, वरना नहीं। अगर कोई वैसे बिना परमिशन लिए इस तरीके से प्रचार सामग्री तो उन पर कार्रवाई होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अलग अलग जगहों से किस तरह की तस्वीर है, किस तरह से वहां पर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है आचार संहिता लागू होने के बाद। ये हमने आपको बताया। तो आदर्श आचार संहिता लागू है। पहले चरण में लोकसभा की तमाम सीटों पर उत्तराखंड में चुनाव होना है और ऐसे में नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद। चलिए बढ़ते आगे। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही हरिद्वार पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। एसएसपी हरिद्वार ने चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी हरिद्वार बताया कि चुनावी बेला में होली को शांतिपूर्ण कराने की तैयारी की जा रही है। आज 15 तारीख से एमसीसी लागू होने के बाद ही पुलिस की जितनी भी जो हमारी जरूरी कार्रवाइयां हैं वो हम लोगों ने स्टार्ट करी है, जिसमें जितने हमारे प्रिवेंटिव एक्शन हैं और जो वल्नरेबिलिटी की मैपिंग है और जो वल्नरेबिलिटी के साथ साथ जो क्रिटिकल जो हमारे सेंटर्स हैं उसके संबंध में भी एक विस्तृत चर्चा की गई थी। खासकर फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जो आवश्यक जो कार्रवाई है, खासकर सीजर की कार्रवाई और असलहों के जमा करने की कार्रवाई, उस पर एक विस्तृत चर्चा की गई है। इसके साथ साथ आगामी होली का जो त्यौहार है उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि ठीक इलेक्शन के आसपास ये त्यौहार है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों के द्वारा सभी पूरे संपूर्ण हरिद्वार में जो जो सेंसिटिव एरिया है उनको चिन्हित करके वहां पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसकी एक रणनीति तैयार की गई है। तो चमोली में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर सरकारी संपत्तियों से प्रचार सामग्री और पोस्टर हटा दिए जाएंगे, जबकि 72 घंटे के अंदर सभी सार्वजनिक स्थलों से बैनर होर्डिंग भी हटा दिए जाएंगे।